मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। जिम्मेदारियां उम्र से पहले जवान बना देती हैं और जिंदगी की हर मुसीबत से लड़ा देती है। हाय गाइस, मैं हूं सोनिया, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। पवन एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता था। प्राइवेट स्कूल बहुत छोटा सा था, तो सैलरी उसकी बहुत ज़्यादा कम थी। इसलिए वो स्कूल के छूटने के बाद एक गाड़ी की दुकान पर गाड़ियां साफ किया करता था, गाड़ियों को धोया करता था। उससे भी उसके कुछ पैसे जमा हो जाते थे। उसके माँ बाप, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की जिम्मेदारियां उसके सर पर थी। घर में अकेला कमाने वाला इंसान सिर्फ पवन था। वो हर मुमकिन कोशिश करता था कि उसके परिवार वालों को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, लेकिन कमियां रह जाती थी क्योंकि अकेले कमाने वाला इंसान सिर्फ वही था। एक दिन पवन गाड़ी साफ कर रहा था तो अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी ने उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां जाकर उसको पता चला कि उसे कैंसर है, और वो भी 3rd स्टेज का। जैसे ही उसने अपने घर वालों को बताया कि मुझे कैंसर है, तो उसके घर वालों का रिस्पॉन्स ये था कि अब घर का क्या होगा, हमारा क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा, हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारी पत्नी काम पर नहीं जा सकती, अब घर वालों का क्या होगा, हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, भगवान हमसे ऐसी भी क्या गलती हो गई कि आपने इसे कैंसर दे दिया, ऐसी बीमारी दे दी, अब हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। ये सुनकर पवन को अचानक से महसूस हुआ कि वो एक टूटे हुए सामान की तरह है। वो सामान जिसका काम पूरा होते ही उसे घर से निकाल दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। उसकी घर में कोई अहमियत नहीं है, बस इसके अलावा कि वो घर का एक कमाऊ बेटा है। क्योंकि पवन के पास तो अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे, और वो ये नहीं चाहता था कि उसके माँ बाप उसे ये सोचकर याद करें कि पवन के इलाज में हमने इतना उधार लिया था और इतना उधार हमें चुकाना पड़ रहा है। इसलिए अब उसने अपना कोई भी इलाज नहीं करवाया और वो कुछ ही दिनों में मौत के सामने था। अक्सर कम उम्र में जिम्मेदारियां आने पर लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वो डर जाते हैं कि उनके परिवार का क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या होगा, और वो एक छोटे से सर्कल में अटक कर रह जाते हैं और वो वहीं घूमते रहते हैं। और उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही चली जाती है। वो अपनी खुशी के बारे में, अपनी पसंद के बारे में कभी भी बात नहीं करते। आप सबसे एक छोटा सा सवाल, क्या वो इंसान जो हमारी जिम्मेदारियां उठाता है, हमारे लिए अपने सपनों को छोड़ देता है, अपनी पसंद को छोड़ देता है, उसे अपनी पसंद तक याद नहीं रहती, क्या उसे एक टूटे हुए सामान की तरह याद रखना सही है? तो गाइस, ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियाओं के लिए दाना पानी जरूर रखें।